मरकजी वजीर अनंत कुमार का आज हुआ इंतकाल। 59 साल अनंत कुमार कैंसर से थे मुतासिर। गुज़िश्ता रात बेंगलुरु में ली आखिरी सांस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी वजीर अनंत कुमार की मौत पर किया इजहार अफसोस। अफराद खाना, दोस्त और हामियों के साथ किया इजहार ताज़ियत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अनंत कुमार की मौत पर जताया दुख। अनंत कुमार के अफराद खाना और साथियों के साथ किया इजहार ताज़ियत। रामनाथ कोविंद ने अनंत कुमार की मौत को मुल्क और खुसूसन कर्नाटक की अवाम का बताया नुकसान। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी अनंत कुमार की मौत पर किया इजहार अफसोस। कहा, अवाम की फलाह बहबूद के लिए उनका जज्बा लाहिक़े तहसीन था। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि सीनियर साथी और दोस्त अनंत कुमार की मौत से काफी दुखी हूं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अनंत कुमार की मौत पर अफसोस का इजहार किया। नीतीश ने कहा, अनंत कुमार मेहनतकश सियासी लीडर और मारूफ समाजी कारकुन थे। वो हमेशा अपने अच्छे कामों के लिए याद किए जाएंगे। अनंत कुमार के इंतकाल पर कर्नाटक में आज सरकारी तातील का ऐलान किया गया। तमाम सरकारी दफातर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। आखिरी रसूमात कल बेंगलुरु में की जाएंगी अदा। मरकजी वजीर अनंत कुमार की मौत पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भी उनके अहल खाना को इजहार ताज़ियत किया पेश। उन्होंने अनंत कुमार की मौत पर गम का इजहार किया। छत्तीसगढ़ में पहले मरहले के लिए 18 सीटों पर वोटिंग जारी। राय दहिंदगान 190 उम्मीदवारों का करेंगे फैसला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सीएम रमन सिंह लड़ रहे हैं इंतखाब। रमन सिंह का मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार करुणा शुक्ला से है। करुणा शुक्ला अटल बिहारी वाजपेयी की हैं भतीजी। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के मद्देनजर किए गए हैं सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। तकरीबन 70,000 जवानों को किया गया है तैनात। साथ ही ड्रोन कैमरे और हेलीकॉप्टर्स के जरिए की जा रही है निगरानी। 10 सीटों पर 3 बजे तक, जबकि 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। नक्सल मुतासरा 8 अजला में वोटिंग है जारी। वजीर आला रमन सिंह समेत 190 उम्मीदवार हैं मैदान में। 31,80,014 वोटर्स करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं। 18 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। बाकी 72 सीटों पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की तैयारियां हैं जारी। इटली के लेकोमी में होगी शादी। गाजियाबाद में नौमौलूद बच्ची की लाश दफनाने पर तनाजा। कब्रिस्तान में शरपसंदों ने बच्ची की लाश दफनाने से किया मना। हालात को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात। छठ त्योहार के बीच बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। दिल्ली में शरद यादव से मिले आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा। सीएम नीतीश पर लगाया पार्टी को तोड़ने का इल्जाम। नीतीश के खिलाफ कुशवाहा की मुहिम को झटका। आरएलएसपी के दोनों एमएलए हो सकते हैं जेडीयू में शामिल। भगवान सिंह कुशवाहा भी नीतीश के राब्ते में। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। 4 बदमाश गिरफ्तार। नागपुर में बाघ अवनी की मौत पर लोगों ने किए मुजाहिरे। मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा। आदमखोर अवनी ने 14 लोगों की ली थी जान। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेंदुए ने 7 लोगों को किया जख्मी। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक। तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें जारी। कानपुर में बदमाशों ने किया पुलिस को चैलेंज। थाने के सामने मेडिकल कॉलेज मुलाजमीन का मोबाइल लूट कर हुए फरार। लुटेरों को रोकने में इंतजामिया रही नाकाम। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर रिजवान कैसर का बयान। शहरों का नाम बदलना महज एक सियासी चाल। वोट की सियासत के सबब बदला जा रहा है तारीखी नाम। क्रिकेट के मैदान में हिंदुस्तान की दोहरी कामयाबी। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 से T20 सीरीज किया अपने नाम। तो खवातीन T20 आलमी कप में हिंदुस्तान ने दी पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त।
ट्रंप और एमेनुअल मैक्रों की फ्रांस में मुलाकात। पहली आलमी जंग के खात्मे की यादगार तकरीबात में शिरकत के दौरान हुई मुलाकात।